अंधे फकीर का अजीब वाकया। किसी शहर में एक बूढ़ा फकीर सड़क के किनारे बैठा रहता था। वह जन्म से ही अंधा था और उसकी पूरी जिंदगी लोगों की मदद पर निर्भर थी। वह हर दिन अपने कटोरे को सामने रखकर बैठता, जिसमें लोग कुछ सिक्के डाल देते। उसकी बगल में एक पुरानी लकड़ी की तख्ती रखी होती थी, जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूं, मेरी मदद करें। हर रोज सैकड़ों लोग उस सड़क से गुजरते। कुछ लोग उसे सिक्के दे देते, तो कुछ उसकी हालत देखकर आगे बढ़ जाते। मगर कुल मिलाकर उसे बहुत ही कम पैसा मिलता था। वह कई बार भूखा रह जाता और कई बार सिर्फ सूखी रोटी से गुजारा करता। लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। नया पैगाम, नई सोच। एक दिन एक पढ़ा लिखा आदमी वहां से गुजरा। उसने फकीर को देखा और उसके कटोरे में पड़े कुछ सिक्कों पर नजर डाली। फिर उसने तख्ती पर लिखे शब्द पढ़े। उसने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया और अपनी जेब से एक पेन निकाला। उसने फकीर की तख्ती उठाई और उस पर कुछ नया लिख दिया। उसके बाद वह आदमी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद लोगों की प्रतिक्रिया बदलने लगी। पहले जहां लोग सिर्फ देखते थे और कुछ ही सिक्के डालते थे, अब वे रुककर फकीर की तख्ती को पढ़ने लगे और फिर उदारता से पैसे देने लगे। कुछ लोग तो बैठकर उससे बातें करने लगे, कुछ ने तो उसे खाना लाकर दिया और कुछ लोग आंसू पोंछते हुए उसके कटोरे में नोट तक डालने लगे। फकीर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोग इतनी सहानुभूति दिखाने लगे। अब तक जो लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, वही लोग अब उससे खास हमदर्दी जता रहे थे। तख्ती पर नया संदेश। शाम के करीब वही आदमी वापस लौटा। फकीर ने उसके कदमों की आहट पहचान ली और उससे कहा, भाई, क्या तुमने मेरी तख्ती पर कुछ लिखा था? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हारे शब्दों को बस थोड़ा बदल दिया था। फकीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या लिखा था? आदमी ने धीरे धीरे पढ़कर सुनाया, आज बहुत खूबसूरत दिन है, मगर मैं इसे देखने में असमर्थ हूं। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, बट आई कांट सी इट। असरदार अल्फाज की ताकत। फकीर ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने भी यही बात कही थी कि मैं अंधा हूं, मगर इस आदमी ने मेरे शब्दों को ऐसे बदला कि लोगों के दिलों को छू लिया। पहले उसकी तख्ती सिर्फ एक जानकारी दे रही थी कि वह अंधा है, लेकिन अब जो लिखा था उसने लोगों को एहसास दिलाया कि वे कितनी बड़ी नेमत के मालिक हैं। वे देख सकते हैं, सूरज की रोशनी का लुत्फ उठा सकते हैं, आसमान का नीला रंग देख सकते हैं, फूलों की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। इस नए संदेश ने लोगों के दिलों में संवेदनशीलता जगा दी। वे महसूस करने लगे कि जो चीज उन्हें रोज मिलती है, वही चीज किसी के लिए एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है। और इसी एहसास ने उन्हें ज्यादा उदार बनने पर मजबूर कर दिया। सबका सीख। इस वाकये से हमें कई सीखें मिलती हैं। ये अल्फाज की अहमियत। एक ही बात को अलग अंदाज में कहने से उसका असर पूरी तरह बदल सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी बात को ऐसे पेश करें कि वह दिलों को छू जाए। सही शब्दों का चयन किसी की मदद कर सकता है, किसी को प्रेरित कर सकता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। 2. शुक्रगुजारी। अक्सर हम अपनी जिंदगी की बेशुमार नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी आंखें, हमारा स्वास्थ्य, हमारी रोजमर्रा की सहूलियतें, ये सब अल्लाह की तरफ से दी गई बड़ी नेमतें हैं। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, उसके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। तीसरी, दूसरों की मदद। इस्लाम हमें सिखाता है कि जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह थोड़ी ही क्यों ना हो। एक छोटी सी नेकी, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना या किसी की मदद करना, यह सब हमें अल्लाह की रहमत के करीब लाता है। नतीजा, इस वाकये ने उस अंधे फकीर की जिंदगी बदल दी। अब वह पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस वाकये ने हर उस इंसान की सोच को बदल दिया जिसने तख्ती पर लिखे नए अल्फाज को पढ़ा था। जो लोग उसे पहले नजरअंदाज कर देते थे, अब वही लोग उसके पास रुककर अपनी नेमतों के बारे में सोचने लगे और अपनी उदारता को महसूस करने लगे। आखिरी बात, हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें बस अपने अल्फाज को बेहतर ढंग से पेश करने की जरूरत होती है। अगर हम अपनी बातें सही तरीके से कहें, तो लोग न सिर्फ हमें सुनेंगे, बल्कि हमारी बातों को दिल से महसूस भी करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आगे की बात करें तो यह घटना सिर्फ उस अंधे फकीर और शहरवासियों के बीच एक बदलाव का कारण नहीं बनी,
बल्कि इसने उस शहर के सामाजिक परिवेश को भी प्रभावित किया। एक छोटी सी बात जो पहले केवल एक इंसान की मदद तक सीमित थी, अब पूरे समुदाय को जागरूक करने का जरिया बन गई। लोग जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं से घिरे रहते थे, अब वे उन ज्यादा महत्वपूर्ण और असली समस्याओं को महसूस करने लगे जिनसे अन्य लोग जूझ रहे थे। समाज में बदलाव शहर के कुछ और लोग जो पहले अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे और दूसरों की मदद करने में हिचकते थे, अब बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर एक अंधा आदमी अपने हालात के बावजूद मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी जी सकता है, तो वे भी अपनी छोटी छोटी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। हर सुबह फकीर का कटोरा अब पहले से ज्यादा भरा रहता था, और यह सिर्फ सिक्कों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से भी भरा हुआ होता था। कुछ लोग तो इस बदलाव के कारण खुद भी ज्यादा मदद करने के लिए तैयार थे और उन्होंने शहर के बाकी जरूरतमंदों के लिए भी मदद के हाथ बढ़ाए। ये घटनाएं धीरे धीरे शहर में एक सकारात्मक माहौल बना रही थी। फकीर की सोच में बदलाव, जहां पहले फकीर खुद को एक बोझ समझता था, वहीं अब उसने अपनी स्थिति को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहले वह हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करता था, लेकिन अब वह जानता था कि वह भी अपनी जिंदगी के अनुभवों के माध्यम से दूसरों की मदद कर सकता है। उसने सोचना शुरू किया कि कैसे वह दूसरों को सिखा सकता है कि किसी की मदद करने से पहले खुद को बेहतर तरीके से समझना कितना जरूरी है। वह चाहता था कि लोग यह समझें कि सिर्फ पैसे देने से ही मदद नहीं होती, बल्कि सच्चे दिल से किसी का साथ देना और उनकी भावनाओं को समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। एक नई पहल एक दिन फकीर ने तय किया कि वह अब सिर्फ सिक्के इकट्ठा करने के बजाय लोगों को जीवन के बारे में अपनी सीखी हुई बातें बताएगा। वह धीरे धीरे शहर के बच्चों को बुलाने लगा और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाने लगा। उन्होंने उन्हें बताया कि चाहे आदमी किस हालात में हो, अगर वह अपने दिल में अच्छे विचार रखे और अपनी परेशानियों के बावजूद दूसरों की मदद करने का इरादा रखे, तो उसकी जिंदगी में कभी भी कमी नहीं होगी। वह बच्चों को समझाता था कि जिंदगी की असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखने में है। उसने उन्हें यह भी बताया कि किसी का हाथ पकड़ने से अधिक अहमियत यह रखती है कि आप उस हाथ को बिना शर्त दिल से पकड़ें। फकीर की नई पहचान समय के साथ उस अंधे फकीर की पहचान बदलने लगी। अब वह केवल एक भिखारी नहीं था, बल्कि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसकी मदद और प्रेरणा के लिए उसकी सराहना करने लगे। उसने साबित कर दिया कि शारीरिक दृष्टिहीनता कोई कमी नहीं है, बल्कि यह एक विशेषता बन सकती है जिससे वह दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसने यह भी दिखाया कि हर इंसान के पास कुछ खास होता है, चाहे वह शारीरिक रूप से अक्षम क्यों ना हो। जिंदगी की सच्ची सुंदरता यह है कि हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हैं और उसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के लिए एक सिख यह वाकया अब उस पूरे शहर के लिए एक सीख बन चुका था। लोग अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे थे। जिंदगी में कठिनाइयां हों या सरलता, जब तक हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। फकीर के साथ हुआ यह वाकया सिर्फ एक अद्भुत घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा भी थी। वह व्यक्ति अब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था जो अपने हालात से हार मानकर पीछे हट जाते थे। उसने सबको सिखाया कि जो आपके पास है वही सबसे मूल्यवान है, और जब आप उसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह और भी अमीर हो जाता है। इस वाकये ने यह भी साबित किया कि कभी भी किसी इंसान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी के पास क्या नहीं है, यह देखकर उसके बारे में कोई राय न बनाए, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए बहुत मायने रखता हो। नतीजा और अंतिम संदेश, फकीर के इस अजीब वाकये ने न केवल उस शहर के लोगों की सोच बदल दी, बल्कि समाज में इंसानियत, मदद और समझदारी के नए आयाम खोले। अब शहर में हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए मददगार बनने की कोशिश करता था। लोग अपनी समस्याओं को छोटी चीजों से जोड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ समय बिताने और दिल से मदद करने में विश्वास करने लगे थे। आखिरकार यह वाकया साबित करता है कि कभी भी किसी के साथ नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी हालत में हो, हमें कुछ ऐसा सिखा सकता है जो हमारी जिंदगी बदल दे। अंधे फकीर की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। अब लोग न सिर्फ उसे सिक्के देते, बल्कि उसकी बातें भी ध्यान से सुनते। उसकी कही हुई सीखें लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी थीं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
एक रहस्यमयी अजनबी एक दिन जब फकीर अपनी जगह पर बैठा था तो उसने किसी के कदमों की हल्की आहट सुनी। वह आहट जानी पहचानी सी लगी, मगर वह पहचान नहीं पा रहा था कि यह कौन हो सकता है। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, बाबा, क्या आपको याद है कि कई साल पहले आपने एक छोटे बच्चे को अपने पास बैठाकर खाना खिलाया था? फकीर सोच में पड़ गया। उसने बहुत से लोगों की मदद की थी, मगर इतने सालों बाद किसी का इस तरह आकर पूछना अजीब लग रहा था। बेटा, मुझे ठीक से याद नहीं, मगर मैंने हमेशा भूखों को खाना खिलाया है। तुम कौन हो? फकीर ने पूछा। अजनबी कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने फकीर के कटोरे में कुछ गिरने की आवाज की, मगर यह सिक्कों की आवाज नहीं थी, यह किसी भारी चीज की थी। फकीर ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। ये सोने की गिन्नियां थीं। अजनबी की पहचान फकीर चौंक गया। बेटा, तुम कौन हो और क्यों मुझे इतना बड़ा इनाम दे रहे हो? अजनबी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने एक दिन खाना खिलाया था जब मैं बहुत भूखा था। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि इंसान को हमेशा सब्र और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसकी मेहनत का बदला जरूर देता है। आज मैं एक अमीर आदमी बन गया हूं, लेकिन मैं वह दिन नहीं भूला जब आपके एक रोटी के टुकड़े ने मेरी जान बचाई थी। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी एक छोटी सी नेकी ने किसी की जिंदगी बदल दी। एक और रहस्य अजनबी की आवाज थोड़ी भारी हो गई, जैसे वह कुछ और कहना चाहता हो मगर हिचकिचा रहा हो। फकीर ने उसकी झिझक को महसूस किया और पूछा, बेटा, कुछ कहना चाहते हो? अजनबी ने धीरे से कहा, बाबा, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं। आप अब यहां नहीं बैठेंगे। मैं आपको आराम और इज्जत की जिंदगी दूंगा। यह सुनकर फकीर मुस्कुराया। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अजनबी के हाथ पर रखा और कहा, बेटा, मैं इस जिंदगी से खुश हूं। मैंने दुनिया की दौलत के पीछे कभी नहीं भागा। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो जो लोग हर रोज यहां आकर मुझसे सीखते हैं वे क्या करेंगे? अजनबी चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि फकीर ने भले ही दुनिया की रोशनी न देखी हो, मगर वह लोगों के दिलों को रोशन कर रहा था। एक दर्दनाक मोड़ अगले कुछ दिनों तक फकीर उसी जगह बैठा रहा, मगर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। शायद उसे यह एहसास होने लगा था कि उसकी जिंदगी का सफर अब पूरा होने वाला है। एक रात जब शहर में तेज बारिश हो रही थी, कुछ लोग सुबह जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एकदम शांत बैठा था, मगर वह अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी तख्ती अब भी वहीं रखी थी जिस पर लिखा था, आज बहुत खूबसूरत दिन है, मगर मैं इसे देखने में असमर्थ हूं। मगर किसी ने उसके हाथ में एक और तख्ती रखी हुई देखी, जिस पर उसके अपने हाथों से लिखा था, मैं अब उस दुनिया में जा रहा हूं जहां हर चीज खूबसूरत होगी और मुझे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार जाना कि यह फकीर सिर्फ एक भिखारी नहीं, बल्कि एक फरिश्ता था जो उन्हें इंसानियत और जिंदगी की असली खूबसूरती सिखाने आया था। आखिरी सीख अजनबी, जिसने उसे सोने की गिन्नियां दी थी, वह भी दौड़ता हुआ आया। उसने फकीर के पार्थिव शरीर को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, बाबा, आपने मुझे सब्र और मेहनत की सीख दी थी, मगर मुझे यह नहीं बताया था कि आप इतनी जल्दी चले जाओगे। फकीर अब इस दुनिया में नहीं था, मगर उसकी बातें, उसकी सीखें और उसकी दी हुई सीख हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। उसकी तख्ती को अब एक मंदिर के बाहर और मस्जिद के दरवाजे पर टांग दिया गया, ताकि लोग इसे पढ़कर समझ सकें कि जिंदगी में नेमतों को पहचानना कितना जरूरी है। नतीजा और आखिरी संदेश, जिंदगी में सिर्फ दौलत मायने नहीं रखती, बल्कि वह सीख मायने रखती है जो हमें दूसरों के दिलों तक पहुंचाती है। एक नेकी, एक मदद का हाथ, एक अच्छा अल्फाज, ये सब किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमेशा शुक्रगुजार रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और के लिए एक ख्वाब हो सकता है।